सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बीच में कैसे ग्राफ से एंड अगर कोई न्यूमेरिकल है ना, और डेल्टा एच के फॉर्म में दिया गया है, तो कैसे हम बता सकते हैं कि कौन सा एक्सोथर्मिक है और कैसे बता सकते हैं कौन सा एंडोथर्मिक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डेल्टा एच क्या होता है एंड एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच बेसिकली क्या होती है, रिप्रेजेंट करती है क्या? हीट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि कितना हीट लॉस हुआ एंड कितना हीट गेन हुआ। ठीक है, लॉस के टर्म्स में बोला जाए तो ये एक्सोथर्मिक हो सकता है। इसको एक्सोथर्मिक हम कह सकते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज लॉस। ठीक है, ये सब चीज़ें सिनोनिम्स हैं। ठीक है, गेन एंडो, अपने बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है। एंडोथर्मिक, ये सब चीज़ें हीट को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसको हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी एक्स्ट्रा, याद रखिएगा, एक्स्ट्रा, इस पर मैं एम्फेसाइज करूँगा। एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी जो लगती है। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी जो लगती है, जिससे मॉलिक्यूल्स जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, आपस में कंबाइन जो हो रहे हैं, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उससे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें डाला, ठीक है, और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया मॉलिक्यूल से। ठीक है, वो होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम देखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी और डेल्टा एच ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे पता लगेगा कि डेल्टा एच और ई ए कहाँ पे यूज़ हो रहा है और क्या चीज़ है वहाँ पे। मैंने आपके सामने एक ग्राफ बना दी है। अब इस ग्राफ के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि डेल्टा एच, ई ए और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या क्या यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये ग्राफ किस चीज़ का है और यहाँ पे क्या चीज़ कौन सी है। ठीक है, कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, तो ये एक ग्राफ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक रिएक्शन को। फॉर एग्ज़ाम्पल ए प्लस बी मिलके सी बना रहे हैं, जो कि एक प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि देख रहे हैं कि यहाँ पे ए मॉलिक्यूल है और एक बी मॉलिक्यूल है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, सेपरेट है। ठीक है, यहाँ से रिएक्शन शुरू होता है और एक स्पेसिफिक टाइम आता है जब ए और बी आपस में बॉन्ड बनाने लगते हैं, बट ये बॉन्ड कंप्लीट नहीं है। ठीक है, एक ट्रांजिशन स्टेट में आता है। ठीक है, तब उसकी एक हाईएस्ट एनर्जी होती है। ठीक है, उस एनर्जी के बाद ही वो अपने ट्रांजिशन, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट, उस स्टेट के बाद ही वो अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जो कि होगा सी। ठीक है, मीन्स ए बी यहाँ पे इंडिविजुअल है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा एंड यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, और सबके एनर्जी में डिफरेंस है। देख लीजिए आप, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे इसकी एनर्जी 30 है एंड ये सबसे लोएस्ट पे है अपने अराउंड, इसको 5 कह लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, और ये जो बेस लाइन है, इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस को ही थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज़ द मिनिमम एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज़ द टोटल एनर्जी जो कि हमें अमाउंट में लगती है कन्वर्ट करने के लिए एक रिएक्शन को दूसरे, मतलब कि एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें यूज़ होती है एक रिएक्शन में। ठीक है, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसी के बाद ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, इन शॉर्ट, जब तक ये एनर्जी या ये बैरियर क्रॉस नहीं होगा,
जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं, तब तक वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा। मींस अगर कोई भी रिएक्शन जा रही है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से जाएगी, ठीक है, मतलब कि मिनिमम वो बैरियर उसको क्रॉस करना पड़ेगा फॉर मेकिंग प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप पूछेंगे एक्स्ट्रा एनर्जी क्या है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज़ एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज़ हुआ था ना, अब ये एक्स्ट्रा कैसे आया, ठीक है। ये तो बेस लाइन से हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमें रिक्वायर होगी वो होती है ये, यहाँ से, जहाँ से उसका फेज शुरू हो रहा है और उसके थ्रेशोल्ड कैपेसिटी तक, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट तक जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इतनी एनर्जी हमें एक्चुअल में देनी पड़ी, ठीक है, और ये नेचुरली उसके अंदर थी, ठीक है, और हमने कितनी दी, इतनी दी 20, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और आप पूछेंगे अब डेल्टा एच क्या होता है। डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच मीन्स हीट डिफरेंस, तभी तो डेल्टा यूज़ हुआ है, ठीक है। तो डेल्टा एच क्या है? हीट डिफरेंस। ये आपकी बेसलाइन से, जहाँ से आपकी जो रिएक्शन है वो शुरू हुई है, ठीक है, जो रिएक्शन शुरू हुई है और जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, उसके बीच का जो गैप होता है उसे हम डेल्टा एच कहते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें डेल्टा एच पे डिपेंड करती हैं, जैसे डिपेंड करती है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो स्टेबल है कि नहीं, ठीक है, वो डेल्टा एच बताएगा हमें, ठीक है। डेल्टा एच से पता चलेगा कि प्रोडक्ट अनस्टेबल है या कितनी एनर्जी लॉस हुई है, कितनी एनर्जी गेन हुई है, ठीक है, ये सब डेल्टा एच से पता चलेगा। तो अब हम डाइव करते हैं डेल्टा एच और ई की बातों में और डीप में जाते हैं इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने 2 ग्राफ बना कर रखा हूँ। अब मैं इसके हिसाब से और इसके ज़रिए मैं आपको बताऊँगा कि डेल्टा एच कैसे आपको हर चीज़ बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारी रिएक्शन यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब देखिए, अगर ये जो लाइन या जहाँ से हमारा रिएक्शन शुरू हुआ था, रिएक्शंस बनना फॉर्म हुए थे और यहाँ पे प्रोडक्ट बना, अगर प्रोडक्ट लाई करता है रिएक्शन से ऊपर, तो तुम्हारा ये जो डेल्टा एच है वो हो जाएगा तुम्हारा एंडोथर्मिक। ये पहचान है, ये हम इससे पता कर सकते हैं कि कौन सा एंडोथर्मिक और कौन सा एक्सोथर्मिक है। और अगर इस बेस लाइन, जहाँ मतलब बेस लाइन जहाँ से रिएक्शन शुरू हुई है और जहाँ से प्रोडक्ट बना है, अगर प्रोडक्ट वाला रिएक्शन से नीचे आता है तो हो जाएगा एक्सोथर्मिक, ठीक है। और ये आप ये नोट कर लीजिए कि अगर कोई भी चीज़ एक्सोथर्मिक है, मीन्स एनर्जी रिलीज़ कर रही है, ठीक है, तो वो स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज़ चाहती है कि वो अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहे, ठीक है, मीन्स स्टेबल रहे। कोई किसी भी चीज़ की अगर एनर्जी हाई है तो वो अनस्टेबल रहेगी, मीन्स एक्सोथर्मिक जो रहेगा वो मोस्ट स्टेबल रहेगा, ठीक है, और जो एंडोथर्मिक होता है वो अनस्टेबल रहता है, ठीक है। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है वो एक्सोथर्मिकली फॉर्म हुआ है तो वो स्टेबल होगा, ठीक है, वो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बता देते हैं कि डेल्टा एच पॉजिटिव है कि डेल्टा एच निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए डेल्टा एच का। डेल्टा एच का फार्मूला होता है ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, ठीक है। इस फॉर्मूले के ज़रिए भी आप बता सकते हैं डेल्टा एच पॉजिटिव है या डेल्टा एच निगेटिव है। और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ तो वो एंडोथर्मिक होता है और वो होता है अनस्टेबल, ठीक है। वही अगर डेल्टा एच निगेटिव हुआ तो वो होता है एक्सोथर्मिक और वो होता है स्टेबल, ठीक है। और ये होता कैसे, चलिए मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल और ये एग्ज़ाम्पल 2 दोनों लिखे हैं, जो कि इस ग्राफ के लिए ये है और इस ग्राफ के लिए ये है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ न्यूमेरिकली इसको वेरीफाई करके, ठीक है।
अब हमने बताया था कि डेल्टा एच का एक फॉर्मूला होता है ई ए फॉरवर्ड और ई माइनस ई ए बैकवर्ड, ठीक है। और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ तो एंडोथर्मिक अनस्टेबल, और डेल्टा एच नेगेटिव हुआ तो एक्सोथर्मिक स्टेबल। यहाँ पे मैंने देख लिया, यहाँ पे मैंने लिख लिया 10, यहाँ पे लिख लिया फाइनल 20। हम इसको माइनस करेंगे इस फॉर्मूले में रख कर, तो हमें पॉजिटिव मिला। क्या है ये? डेल्टा एच इज़ ग्रेटर देन 0। ये क्या हुआ? एंडोथर्मिक। मैंने आपको बताया था कि ये एंडोथर्मिक है, ऊपर लाइक किया है तो ये एंडोथर्मिक। वही आप ये देख लीजिए, यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू है वो 5 है, और जो इनिशियल वैल्यू थी वो 10 थी, तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो -5 निकला। और हमने बताया था कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव हुआ तो एक्सोथर्मिक होगा और वो स्टेबल होगा। तो यहाँ से भी चीज़ें वेरीफाई हो गई। आप डायरेक्टली अगर आपने ग्राफ देख लिया तो आप उससे भी बता सकते हैं, और इस वैल्यू में रख कर भी आप चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। बाकी की वीडियो में बाकी आगे जो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये पार्ट 1 था। अगर आपको वीडियो चाहिए होगी या इसमें मेरा मन किया एंड आपको आपके रिस्पॉन्स अच्छे आए, तो मैं इसके ऊपर एक दूसरा टॉपिक बनाऊंगा, या इसी के आगे बहुत सारी चीज़ें इसमें जो अभी और भी चीज़ें बाकी हैं, ठीक है। तो मैं उसके लिए पार्ट 2 बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।